आपकी कठिनाइयां हैं, आपको फायदा हुआ है, एक घंटे का है। या तो आपके सुझाव है क्या करना चाहिए? 1 बजे कौन आएगा? वो है ना? डरे बगैर बताइए। 52 मिनट। और आप बताएंगे तो आपके जैसी कई बहनें और आपके जैसे कई पैक्स के लोगों को ये सुधार का फायदा मिलेगा, क्योंकि अंततोगत्वा ये सारी योजनाएं पैक्स के जो मेंबर है या डेयरी के मेंबर है या मत्स्य पालन मंडली के मेंबर है, उनके फायदे के लिए। तो सरकार ने जो योजनाएं करी, इसका अच्छा अनुभव है तो वो भी बताइए। गुजरात में तो मैं जानता ही हूं कि सबकी संपन्नता बहुत बड़ी है। जिन्होंने दूध के व्यवसाय के साथ गुजरात में, उनके फायदे के लिए। तो सरकार ने जो योजनाएं करी, इसका अच्छा अनुभव है तो वो भी बताइए। गुजरात में तो मैं जानता ही हूं कि सबकी संपन्नता बहुत बड़ी है। जिन्होंने दूध के व्यवसाय के साथ गुजरात में जुड़े, वो सबकी संपन्नता बड़ी है। मेरे गांव में जब डेयरी नहीं थी तब 3 मकान थे पक्के, और डेयरी आने के बाद 5 साल में मेरे गांव में कच्चे मकान सिर्फ 60 थे, बाकी सारे पक्के हो चुके थे। तो ये मैंने देखा है, जमीन पर देखा है, और अब मंत्रालय में देख रहा हूं तो उसमें भी मालूम है। परंतु आप बिल्कुल बेखौफ होकर, जरा भी डर रखे बगैर बताइए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी मीरलबेन आशाभाई रबारी, जो कि मकपत विस्तार ऊंट उछेरक मालधारी सहकारी मंडली लिमिटेड से हैं। मैं मीरल रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। कच्छ को सभी सूखी रण प्रदेश की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नज़र नज़र में फ़र्क होता है, नज़रिए में भी फ़र्क होता है। जैसे कि पानी का ग्लास है, उसे आधा कोई भरा हुआ देखेगा तो आधा कोई खाली देखेगा। वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नज़रिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। मैं आज 360 परिवार की आवाज़ बनकर आपके सामने आई हूँ सर। धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी परिवार की ओर से कि पहले सरहद डेयरी जब वो दूध नहीं लेती थी, कैमल का मिल्क नहीं लेती थी, उससे पहले सभी परिवार घूमते रहते थे। वो तो पता है कि कैमल्स 12-13 किलोमीटर चलती रहती हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी। उनका दूध लेने में दिक्कत होती थी, कोई लेता भी नहीं था और भाव भी इतना नहीं होता था। इसीलिए सरहद डेयरी ने जब लेना चालू किया तो वो सभी परिवार स्थिर हुए। उनके स्थिर होने से हम सभी बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूँगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियाँ हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊँट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं, तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहाँ भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूँगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए, तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही।
उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनकी